ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन है a² - b² इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन है a × b इक्वल टू 35। इसी क्वेश्चन को आप 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे मैं बताने वाला हूँ आपको। a और b क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो 35 के जो फैक्टर अगर आप करने लगो तो क्या क्या पॉसिबल फैक्टर है। 5 × 7, 7 × 5, ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि a × b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर निगेटिव होंगे। तो और पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अब इनमें से देखिए 5 × 7 या 7 × 5 कौन सा पॉसिबल है। यहाँ पे a² - b² यानी a बड़ा है नंबर, ये फैक्टर हो नहीं सकते। तो बचते हैं दो, 7 × 5 दोनों जब पॉजिटिव है, -7 × -5 जब दोनों निगेटिव है। अब हमें चेक करना है क्या ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। 7² मतलब 49, 5² मतलब 25, तो इन दोनों का डिफरेंस 24 आने वाला है। माइनस में लोगे तब भी, यानी ये दोनों सॉल्यूशन हो गए इन इक्वेशंस के। अब अगर a और b में से एक को सब्स्टिट्यूट करें, जैसे यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ और इस पहली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बनने वाली है क्या, यहाँ मैंने b की जगह 35 डिवाइड बाई a रख दिया है। ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यानी यहाँ से साफ जाहिर है कि a की कितनी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके की इक्वेशन b के लिए बन सकती है, यानी b की भी 4 वैल्यूज आएंगी। a की 2 वैल्यूज आ गई हैं, +7 -7, और b की भी 2 वैल्यूज आ गई हैं, 5 एंड -5। 2 वैल्यूज और रह गई हैं। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो 2 वैल्यूज जो रह गई हैं a की, वो रियल रहेंगी या इमेजिनरी रहेंगी। तो हमें सिंपली यहाँ लगाना है साइन चेंज रूल। a की पावर 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव, और a² का निगेटिव, फिर निगेटिव, यानी बस एक बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस। यानी इस इक्वेशन का मैक्सिमम एक पॉजिटिव रूट हो सकता है, वो आपका आ गया है 7। यानी a की अब कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी 7 के अलावा। a की निगेटिव वैल्यू चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, a की जगह -a रख दीजिए। a की जगह -a रखने पर क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, यहाँ आप साइन चेंज देखिए, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, यहाँ भी एक बार साइन चेंज हो रहा है। यानी a की मैक्सिमम एक निगेटिव वैल्यू हो सकती है, वो आ गई है आपकी -7। यानी अब कोई निगेटिव वैल्यू भी नहीं होने वाली a की, यानी ना तो निगेटिव वैल्यू होगी a की, अब ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी बची हुई 2 वैल्यूज इमेजिनरी वैल्यूज होंगी a की। सिमिलरली हम यही चीज b के लिए कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 7i ले लेता हूँ माइनस का, और b की वैल्यू ले लेता हूँ 5i, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 35 आएगा। क्या ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप पाओगे कि ये पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी एक रूट ये हो गया। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेकर देखूं, 7i पॉजिटिव का और माइनस का 5i, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन वैल्यूज को अगर मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ तो भी पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये भी सोल्यूशन हो गया। यानी अब चारों सोल्यूशन आ गए, a की भी 4 वैल्यूज मिल गई हमें, b की भी 4 वैल्यूज मिल गई। अब इससे ज्यादा a और b की वैल्यू हो नहीं सकती, हमारे ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया।